ओके प्रदीप दादा, अभी हम सुनेंगे पद विनय सिस्टर से। हाँ जी। एक मिनट। ओके। ओ वेट, एक मिनट। ओके। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षी, एज वाक्य सुचविच के ब्रह्मांड छे दादा दे। प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षी, एज वाक्य सुचविच के ब्रह्मांड छे दादा दे। दादाजीनी हाजरीમાં તે સર્વક્ષેત્ર સર્વજ્ઞ એકતા કરાની મંત્ર ઓદે। સર્વજ્ઞ એકતા કરાવી મંત્ર ઓદે। सर्वक्षेत्र अस्थिरता ज्ञान ज्ञान मूल पुरुष अद्वितीय मोक्षदानी सामे चले आपेरु। कोटि जन्मे दुर्लभ छे मोटा मोट मोक्ष चार काल अलज्य असंयता ज्ञानी पुरुष। ब्रह्मांडोनी आर पार बारी दृष्टि ज्योति स्वरूप सर्वज्ञ एकता करावी मंत्र ओम। प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षी, एज वाक्य सुचविच के ब्रह्मांड छे दादा दे। क्षेत्रमा विधेयता चाली रही चर्चा गुप्त, सिमंदर स्वामिनी सभा गया ताया गुप्त। अन्य क्षेत्रे तीर्थ करो हर के जोई दादा मुख, अकर्मिक मोक्षदानी चरगलुकी धर्म मुख। कलियुगी सड़ेलाમાં જોઈ જાને સાપ કરે अलौकिक सिद्ध मंत्राशील महेश्वरा दे। प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षी, एज वाक्य सुचविच के ब्रह्मांड छे दादा दे। दादाजीनी हाजरीમાં તો તે સર્વક્ષેત્ર सर्वज्ञ एकता करावी मंत्र ओम। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत बढ़िया पद निकाला, बहुत बढ़िया आपने गाया। आपको गुजराती नहीं आती ये तो भी वेरी गुड। विशाल, ये मालूम पड़ गया क्या है पद में? कौन सा नहीं। वाक्य दादा का बहुत इम्पोर्टेंट है? प्रदीप दादा, થોડું એમને સમજાવજો હિન્દીમાં। એટલે આ પદમાં એવું કે છે। हिंदी हिंदी। अच्छा, ये पद में ये कहना कविराज की जो भावना है वो लिखी है अंदर, उनको जो समझ में आया कि सर्वकाल में मतलब द्वापर त्रेता सतयुग, और वो उस समय में जो धर्म था और जो धर्म में आगे बढ़ने का रास्ता था, लेकिन ये असंयता मतलब संसारी वेश में इस काल में हमें दादा भगवान का प्रागट्य हुआ और हमें ये सब मार्ग मिला। और दादा की जो दशा है, उनकी जो ज्ञान है, जो प्योरिटी है, और उनका जो संसार के साथ में उनको 1 घंटे में जो आत्मा की अनुभूति कराते थे, और ऐसे पुरुष थे कि संसार में होते हुए भी वो निरंतर आत्म स्वरूप में रहते थे। और सिमंदर स्वामी भगवान
कि सभा में भी दादा की भक्ति हो रही है, ये कैसे दादा भगवान। तो ये ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये 11th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, 11वां आश्चर्य है। इसीलिए हमें ये दादा की बातें, दादा का विज्ञान बहुत समझने जैसा है, क्योंकि ये दादा का ऐसा ज्ञान है जो हर संजोग में हमें स्थिर रखता है, खुद की गलती दिखाता है, प्रतिक्रमण करवाता है और निश्चय भी करवाता है कि दूसरी बार ऐसी गलती नहीं करनी है। लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं था कभी, क्योंकि संसार में जो संसार त्याग के बहुत सारे ज्ञानी साधु संत पुरुष सत्पुरुष हो गए, लेकिन 1 घंटे में कृपा से आत्मा की प्राप्ति होवे और मिलने वाला जो ज्ञान लेने वाला है उनके अंदर इतनी सारी कमजोरियां और कचरा पड़ा है, फिर भी आत्मा प्रकट हो जाता था। तो ऐसे दादा भगवान, उसकी क्या समर्थता होगी, उन्होंने क्या भावना की होगी। और इतना ही नहीं, लेकिन वो ऐसे सादे सिंपल रहते थे कि देखते ही किसी को पता ही नहीं लगे कि ये ज्ञानी पुरुष है और ये भगवान जैसे है। बहुत कम लोगों को समझ में आता था, अपने जैसे सादे सिंपल, इतनी समर्थता होते हुए भी, क्योंकि ईगोलेस पुरुष मिलना मुश्किल होता है, जिसमें क्रोध मान माया लोभ नहीं है, ऐसे पुरुष का दर्शन से ही पाप भस्मीभूत हो जाता है। तो ये दादा भगवान खुद खुद के स्वरूप में रहते थे और दूसरों को खुद का स्वरूप की अनुभूति कराते थे। तो ऐसे दादा भगवान के लिए जो कविराज ने जो लिखा है, ये सब सर्व क्षेत्र आश्चर्य का ज्ञान ज्ञान मूल पुरुष, मतलब कि इस ब्रह्मांड में 15 क्षेत्र है, लेकिन ये संसार में रहते हुए भी, व्यापार बिजनेस करते करते भी आत्मा की अनुभूति, आत्मा में रहना और दूसरों को सिर्फ कृपा से आत्मा की प्राप्ति कराना, ऐसा संभव नहीं है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ये तो इसीलिए तो न भूतो न भविष्यति लिखा है। तो हमें जो अगर हमारा काम निकालना है, हमें खरेखर परमानेंट सुख की अनुभूति करनी है, तो एक ही शब्द समझने जैसा है, जो ज्ञानी पुरुष ने कहा है वही करना चाहिए, वही करने का निश्चय करना चाहिए। उन्होंने जो किया वो अपने को करने का नहीं है, उन्होंने जो कहा वही करना है, उनका काम हो जाएगा। सिमंदर स्वामी इस भरत क्षेत्र में, अपनी भरत भूमि में कोई अरिहंत भगवान नहीं है, लेकिन दादा भगवान की समर्थता देखो, उनकी करुणा और कृपा देखो। जो महाविद्य क्षेत्र में विचरते हैं, ऐसे सिमंदर स्वामी भगवान के साथ, अरिहंत भगवान के साथ दादा भगवान ने अनुसंधान करवाया है। इसीलिए तो नमस्कार विधि में 40 बार नमस्कार बताया है। और सिमंदर स्वामी के साथ भी दादा का ऐसी सिस्टम है, जो सिमंदर स्वामी ने पूरे खुद के सब पावर दादा को दे दिया है। तो ये तो कैसे दादा होंगे, वो वितरागों को कितने सिंसियर थे, वो कैसे व्यवहार में भी उनका जीवन कैसा था। जो मुझे मिला उनको लाभ होना चाहिए, नहीं तो मुझे मिला उनको फायदा क्या हुआ उसको। वो विज्ञान पहले भी दादाजी ऐसे थे। और आज कलयुग के प्रभाव में इंसान क्या सोचता होगा कि मुझे फायदा होना चाहिए। दादाजी बचपन से ही जो मिलता था, जो भी उनको मिले उनको फायदा होना चाहिए। पूरी जिंदगी
उन्होंने पूरा सुख, पूरी सब चीज उन्होंने लोगों के लिए लुटा दिया। और ये 50 साल की उम्र में सूरत के प्लेटफॉर्म पर दादा भगवान एम पटेल के अंदर जो दादा भगवान का प्रागट्य हुआ, तो उन्होंने वो भी ऐसा संजोग और भावना की थी कि जिन्होंने कोई भी तरफ नहीं, त्याग नहीं, कुछ नहीं, ज्ञाति नहीं, जाति नहीं, कैसा भी हो, लेकिन जो उनको मिलता था उनको 1 घंटे में उनको खुद का स्वरूप की अनुभूति करवाते थे। ये दादा भगवान है। तो हमें जितनी हमारी समझ में आवे इतनी दादा की भक्ति, दादा की आज्ञा, उन्होंने जो चरण विधि में दिया है, नमस्कार विधि, सब वो सब हमें जितना हो सके इतना सिंसियरली हमें उनका पालन करने जैसा है। अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जब प्रकट होते हैं तो उनकी पहचानना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमें ये पूर्वे की कुछ पुण्य होगी तो हमें ये सब जानने को मिला है, सुनने को मिला है, सब बहुत सारा फायदा हुआ है, सत्संग मिला है। तो ज्यादा तक हमें कुसंग से दूर रहना चाहिए। कुसंग इतनी डेंजरस चीज है, वो हमारे सत्संग को खा जाएगी। तो जो दादा की भक्ति करता है, जो दादा की विज्ञान समझता है, जो दादा के ज्ञान में पुरुषार्थ में पड़े हुए हैं, जो प्योरिटी के भी पीछे पड़े हैं, बहुत सारे जो भी वो उनका आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे जागृत पुरुषों के संग में रहना बहुत जरूरी है। दादा भगवान खुद कहते हैं कि जागृत पुरुषों के संग में हम रहेंगे तो हमारी भी जागृति बढ़ती जाएगी। जैसे आप पढ़ते हो तो जो कोई स्टूडेंट्स पढ़ने में बहुत रस रखता है, इंटेलिजेंट है, उनकी दोस्ती रखोगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। और जो घूमता रहता है, मस्ती मजाक करता रहता है, ऐसे उनके साथ रहोगे तो आपका लेवल डाउन हो जाएगा। क्योंकि हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि कैसे बैलेंस करना है। लेकिन कर सकता है आदमी। लेकिन हर चीज की इफेक्ट होती है। क्या होती है? एक बार जो हमें मौज मजा करने का, मस्ती करने का इंटरेस्ट पड़ जाता है, उसमें से सुख मिलता है, सीख लगता है। सुख है नहीं, लेकिन सुख लगता है तो धीरे धीरे वो आदत हो जाती है। और इससे उनके कारण फिर हम, हमारा जो ध्येय है, इससे हम उल्टे रास्ते पे चले जाते हैं। इसलिए हमें दोस्ती रखनी है, कुछ भी करना है तो खुद सोच समझ के साथ करने जैसा है। इसीलिए दादा भगवान की भक्ति, दादा का नाम, दादा भगवान ने तो यहाँ तक बताया है कि आप असीम जय जयकार बोलोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही एक शब्द में आपको बताऊंगा कि दादा भगवान ने जो कहा है वो करने जैसा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो खुशी, मोनिका, ये हाँ प्रदीप दादा ने बोला कुसंग से दूर रहो, कुसंग का क्या मीनिंग होता है? हेलो मोनिका, हाँ खुशी, हाँ। कुसंग का क्या मीनिंग होता है? सुनाई देता है? क्योंकि मेरा इंटरनेट पे वीक लगता है। प्रदीप दादा ने बोला कि कुसम से दूर रहने का, कुसंग क्या मीनिंग क्या होता है? कुशन, जो हम जिसके साथ रहते हैं वो, अगर मेरी फ्रेंड एक अच्छी पढ़ती है और वो टॉपर है क्लास का, तो मुझे भी अच्छे लगा, मुझे भी अच्छी लगेगी, मुझे भी पढ़ाई करने में मन आएगा, उसका वैसे ही रंग लगता है। और अगर वही ऑपोजिट में हुआ तो वो कुसुम कहलाता है। आपका फ्रेंड्स कैसे है? कुछ मेरी
फ्रेंड्स टॉपर है सर। कितने फ्रेंड्स आपके, फास्ट फ्रेंड्स? ये क्लास में सारे। नहीं, ऐसे बाद में, क्लास के बाद। क्लास के। नहीं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स कितनी है? वो दो ही है। दो ही है? कैसे है, सब ठीक है सब स्टडीज में? दोनों ही स्टडीज में ठीक है। हम्म। दोनों ही अच्छे मार्क्स लाते हैं। ओके, मोनिका आपका फ्रेंड्स कितना है, फर्स्ट फ्रेंड? मैं तीन फ्रेंड्स हैं और वो तीनों ही टॉपर हैं और मैं भी साथ में पढ़ाई करती हूँ उनके ओ, साथ। और आपके साथ पढ़ाई करती है? हाँ, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करते हैं और ओ, साथ में ही वेरी पढ़ाई। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कुसंग का क्या मीनिंग होता है, वो पूछो प्रदीप दादा। इफ यू डोंट नो तो पूछने का। यू नो एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कुसंग? खुशी। नहीं exact- हाँ तो पूछो नहीं। प्रदीप दादा को पूछो। प्रदीप दादा, कुसुम का एग्जैक्टली क्या मीनिंग है? कुसंग से पहले हमारा ध्येय चुका देता है। हमारा जो पढ़ाई के प्रति जो सिंसियरिटी है, जो इंटरेस्ट है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। दूसरी ट्रैक पे इंटरेस्ट डेवलप होता जाता है। फिर धीरे धीरे कुसंग में झूठ का सवाल आता है। झूठ बोलने की शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे चीट करने का होता है। शुरू शुरू में भय लगता है। फिर अगर कुसंग में अगर भय चला गया, अगर समझो तो वो अपनी आदतों को फुलफिल करने के लिए फिर वो त्रागा करता है। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मुझे नहीं जाने दिया, मुझे वो नहीं किया तो मैं वो नहीं करूंगा। सब कंडीशनल रखता है और सबको भड़काता रहता है। क्या करता है? भड़काता रहता है। हाँ। और उनको हर चीज में फिर उसकी बुद्धि जो है वो सब सेटिंग करती रहती है। सेटिंग समझ में आता है ना? सेटिंग मतलब क्या होता है? मम्मी को कैसे बात बताना, जो जो है वो पूछे तो उसको कैसे उल्टा सुल्टा करने का, वो पूरी योजनाबद्ध होता है। क्या होता है? क्योंकि वो वीकनेस को फुलफिल करने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए वो पूरा का पूरा नेगेटिव वाली सिस्टम डेवलप होती जाती है। थोड़ा बहुत समझ में आया? हाँ। और अगर कोई पूछे तो एज इट इज जवाब नहीं दे सकेगा आदमी। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? एज इट इज जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको डर लगता है। क्या लगता है? उसको बाइट होता है कि मेरा क्या होगा। वो बहुत डेंजरस चीज है, हमें जान के रखने का। और उसका थर्मोमीटर है, उसका थर्मोमीटर ये है कि पढ़ाई में से हमारा चित्त, हमारा इंटरेस्ट डाउन होता जाएगा। समझ में आया? हाँ। और दूसरी चीजों में इंटरेस्ट डेवलप होता जाएगा। उसमें मस्ती मजा आती जाएगी। समझ में आया? हाँ। तो हमें बहुत कॉर्नर, हर कॉर्नर से देख लेने का कि हम निर्भय रहते हैं कि डर लगता है। जो खुद के ध्येय में, प्योरिटी में
सिंसियरिटी में जो सिंसियर है, मतलब जिसका जीवन ट्रांसपेरेंट है, उसको डर लगेगा? नहीं डर लगेगा? नहीं भगवान से भी नहीं डरेगा आदमी। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि एक बार अगर कुसंग लग गया तो उसके जो दाग होते हैं, वो दाग निकालने में कितने अवतार चले जाते हैं। इसलिए दादा भगवान हम सभी आपता पुत्रों को कहते थे कि आप लोग कुसंग से दूर रहना। क्या बताते थे? कुसंग से कुसंग दूर से, रहना। दूर रहना। हाँ, हमारे ध्येय को छिन्न भिन्न कर देगा वो। हमारी तंदुरुस्ती, हमारा माइंड, मतलब सोच, हमारा बिहेवियर, सब कुछ खलास। खाने पीने की आदत खलास। आपको समझ में आया? हाँ हम्म, बहुत डेंजरस चीज है। इससे तो कैंसर अच्छा है। कुसंग से अच्छा कैंसर है। कैंसर में आदमी को क्या होता है कि एक अवतार का उनका मरण हो जाता है, लेकिन कुसंग में अनंत अवतारों का मरण खड़ा हो जाता है। जन्मने का, जन्म लेने का, मरने का, और ऐसे ही लोग मिलते रहे। जैसे आपको एग्जाम्पल बताऊं कि स्मोकिंग करना वो क्या है? अच्छी चीज है? नहीं ड्रिंकिंग करना अच्छी चीज है? नहीं होटल में खाना अच्छी चीज है? अटक नहीं गए। पानी पूरी बार का अच्छा लगता है। हमें जितनी समझ और जानकारी होगी, इतना हम सलामत रहेंगे। बस इतना ही बात है। बाकी हर दुनिया में जितने भी चीज है, उनकी जगह पे वो सही है। लेकिन मेरे लिए कितनी सही है, कितनी राइट रॉन्ग है, वो हमें डिसाइड करना है। दुनिया तो ऐसे ही प्रवाह में चलती रहेगी। समझ में आया? हम्म। बोलो अभी रत्नी भाई साहब आवे। नहीं, बराबर अभी मालूम पड़ गया ना कुछ का है। हाँ हाँ तो जो आपको आपको को एग्जामिन करने का हाँ क्या कुसंग है, वीकनेसेस क्या है, निकाल देने એમને का। કહી દો કુસંગની અસર એ છે કે ભણવા બેસશો ને તો વાંચવામાં દિલ લાગશે નહીં, એ કુસંગની ઇફેક્ટ છે, કહી દો એમને। कुसंग की इफेक्ट बोलते हैं क्या होगा कि आप पढ़ने बैसेगा तो कुछ चीज पढ़ने में नहीं होगा, वो कुसुम में के विचारो घर विचारो में में। रहने का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो आप लोग किससे डरते हैं? पापा मम्मी से, मामा मामी से? मम्मा मम्मी पापा के प्रति अटैचमेंट कम होता जाएगा। तो कुसंग से तो फायदा ही हुआ ना। नहीं आप किससे डरते हैं? मम्मी पापा, मामा मामी, काका काकी, बड़ा पापा, बड़ा मामा? पापा से। हाँ तो ये देखो, पापा से डरते हैं तो जो अब कभी बताया ना, ये डरते हैं ना तो बाद में झूठ बोलेंगे। यू नो, पापा कुछ पूछेगा तो आप सच्ची जवाब नहीं आप। मोनिका, आप किसी से नहीं डरते? नहीं, जो आता है कह देती हूँ। हाँ। जो भी आता है मन में कह देती हूँ मम्मी से। मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो करना है। नहीं, वो तो अच्छा नहीं है। बस वो कह दे। हाँ, मम्मा पापा विथ कैसे कैसे? रिस्पेक्ट, क्या बोला प्रदीप दादा? विथ रिस्पेक्ट बात करना हाँ, चाहिए। आ, बात करने का सबको राइट है।
लेकिन बड़ों के साथ हो, कोई भी हो, विथ रिस्पेक्ट, वो हमारी क्वालिटी है। क्या है? रिस्पेक्ट करती। तो इसलिए सोचना पड़ता है, पापा को मम्मी के साथ जैसे बात करते हैं तो रिस्पेक्ट से ऐसे नहीं बोले नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, ऐसे ऐसे नहीं। नहीं, क्यों नहीं खाने के पसंद है वो बारे भी बता, में क्यों नहीं पसंद है वो भी बताना मांगता है ना। वो रिस्पेक्ट की बता। बात है। पापा आपने ये बोला पर हमको पसंद अच्छा नहीं लगा बिकॉज लाइक दिस, तो बाद में पापा एक्सप्लेन करेगा ना। हम्म, हाँ 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 हाँ, तो वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और खुशी, यू टू बी फ्रैंक, अब तो दुकान चलाती है, पापा के साथ तो फ्रैंक होना ही मांगता है। पापा मम्मी से डरने का नहीं होता, फ्रैंक होते हैं। और रिस्पेक्ट, ये दो होगा तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। राइट प्रदीप दादा? हम्म। ओके, ये बहुत अच्छा हुआ, अब दोनों अकेले हैं तो ये वेरी गुड सत्संग हुआ। प्लीज ये पोर्शन हम आई विल ट्राई टू कट एंड भेजेगा आपको। कभी कभी बोर होता है, कभी कभी तो ये पोर्शन जरा देखने का। ओके, ये सत्संग के बाद ये बातें हुई ना, फ्रेंडशिप और टुसंग का। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लाइफ के लिए। अभी तो आपका जो मिस्टेक्स है ये टाइम है सुधारने का, क्योंकि आप तो पुत्र आपके साथ है। दैट इज द बिगेस्ट एसेट अपने पास है। ठीक है? हाँ, हाँ ओके। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ।